चलो अब रिकॉर्डिंग पे हो जी। Hello and welcome to the last episode of our ride towards गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब। जिस टाइम हम लोग गुरुद्वारा जन्म स्थान आ रहे थे तो मैंने गौर नहीं किया, लेकिन अब जब हम वापस निकल रहे हैं तो मैंने गौर किया कि गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने एक जामिया मस्जिद भी है, जो इस चीज़ को शो करती है कि पाकिस्तान के अंदर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी मौजूद है और पाकिस्तान के अंदर हर मज़हब के मानने वाले अपनी पूरी मजहबी आज़ादी के साथ रह रहे हैं। फराज साहब के फ्रेंड्स जिन्होंने हमारा गुरुद्वारा जन्म स्थान का ये ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया और हमारी गुरुद्वारे में एंट्री इंश्योर भी करवाई और हमें वहाँ पे वीडियो शूट करने की परमिशन भी लेके दी। अभी वो हमें इंसिस्ट कर रहे थे कि वापसी पे हम उनके साथ चलें उनके घर और वहाँ पे कुछ चाय वगैरह पी के फ्रेश हों और फिर हम लाहौर की तरफ निकलें। तो अभी हम उनको फॉलो कर रहे हैं और उनके घर जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ चाय पियेंगे, उनके साथ गपशप करेंगे और उसके बाद देन फिर हम लाहौर की तरफ निकलेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। वापसी पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारा गुरुद्वारा जन्म स्थान का विजिट कैसा रहा। अब हमारे लाहौर की तरफ सफ़र का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और इससे पहले कि मैं आपसे शेयर करूं कि हमारा गुरुद्वारे में एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं हमारे मेज़बान जो कि फराज साहब के दोस्त हैं उनका और उनकी फ़ैमिली का तहे दिल से मशकूर हूं कि उन्होंने हमें ननकाना साहब में रिसीव भी किया, गुरुद्वारे का विज़िट करवाया और फिर हमें अपने साथ घर लेकर गए और हमारी मेहमान नवाजी की। और सबसे बढ़कर जो उन्होंने मोहब्बत दी वो हमेशा याद रहेगी। लाहौर से ननकाना साहब आते हुए हम लोगों ने जीटी रोड पर ट्रैवल किया था और शेखुपुरा से गुजरते हुए हम ननकाना साहब में एंटर हुए थे और फाइनली पहुंचे थे गुरुद्वारा जन्म स्थान। अभी जब हम वापस निकलने लगे तो हमारे होस्ट ने हमें बताया कि हम लोग ननकाना साहब के दूसरे एंड पे हैं और यहाँ से हमें एक ऑल्टरनेट रूट यूज़ करना चाहिए जो कि खियाड़े कलां से होता हुआ टच करेगा लाहौर जड़ांवाला रोड को और लाहौर जड़ांवाला रोड से जाएगा टुवर्ड शरकपुर और शरकपुर से लाहौर। अब मुझे ये फील हो रहा है कि उनका मशवरा बिल्कुल ठीक था और मेन जीटी रोड के रूट की बजाय ये रूट लेना हमें बिल्कुल डिफरेंट फील दे रहा है और यहाँ पे हम ये फील कर सकते हैं कि पंजाब की कितनी डीप एसोसिएशन है एग्रीकल्चर के साथ। अब अगर मैं बात करूं कि हमारा गुरुद्वारे में एक्सपीरियंस कैसा रहा तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि गुरुद्वारे की मैनेजमेंट ने हमें बहुत वार्मली वेलकम किया और बहुत अच्छे से रिसीव किया। फिर वो हमें उस जगह पे ले गए जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब को रखा गया और हमें गुरु नानक देव जी के ज़िंदगी के हालात मुख्तसरन बताए और उनकी टीचिंग्स के बारे में बताया। गुरु नानक जी की टीचिंग्स 3 चीज़ों के गिर्द घूमती है, इंसानियत, बराबरी और सच्चाई, और ये कि कुछ भी करने से पहले आपको इंसान बनना पड़ता है, उसके बाद आप जो भी अमाल करना चाहती हैं आप वो करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो गुरु नानक जी ने अपनी ज़िंदगी में इंसानियत को दी और जब आप उस जगह पे खड़े हों जहाँ पे इस सब का आगाज़ हुआ तो आपकी फीलिंग्स बहुत डिफरेंट होती हैं। राइड सिर्फ राइड नहीं रहती बल्कि वो एक मीनिंगफुल जर्नी में कन्वर्ट हो जाती है। ये सब कुछ वहाँ पे देखने और सुनने के बाद मैं यकीनन ये कह सकता हूँ कि
इंशाल्लाह ताला मैं गुरु नानक देव जी के बारे में मज़ीद स्टडी करूँगा और उनकी ज़िंदगी के हालात और उनकी टीचिंग्स के बारे में मज़ीद नॉलेज गेन करूँगा। एक चीज़ जो मैंने बहुत स्ट्रांगली फील की गुरुद्वारे में वो ये थी कि गुरुद्वारे में एक खामोशी थी, कोई रश नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ पे हर चीज़ बहुत अलाइव लग रही थी। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हम इतनी दूर सिर्फ राइड के लिए नहीं आए थे। कभी कभी इंसान को अपनी रूटीन लाइफ से बाहर निकलना पड़ता है सिर्फ इसलिए कि वो ये याद कर सके कि असल चीज़ें क्या हैं। गुरु नानक देव जी ने जो मैसेज दिया वो सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं था, वो इंसानियत के लिए था और हम सबको इस पे गौर करना चाहिए। और यहाँ पे मैं क्रेडिट अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी देना चाहूँगा जिन्होंने माइनॉरिटीज़ की इबादत गाहों को भी इतने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है और उनको बहुत अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है। हम लाहौर की तरफ वापस तो जा रहे हैं, लेकिन जो हम साथ लेकर जा रहे हैं वो सिर्फ मेमोरीज नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस है, एक कनेक्शन है और एक रिस्पेक्ट है उस जगह के लिए जहाँ गुरु नानक देव जी पैदा हुए। अगर आपको कभी मौका मिले तो ननकाना साहब ज़रूर आइए। ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक एहसास है। सुबह जब हम राइड पे निकले थे तो एक्साइटमेंट थी, अब जब वापस जा रहे हैं तो एक सुकून है। स्पीड हुई है, बाइक्स हुई हैं, लेकिन माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया। राजा साहब अपनी गोल्ड विंग पर बिल्कुल स्मूथ राइड कर रहे हैं। फराज जिन्होंने ये राइड प्लान की वो अपनी अफ्रीका ट्विन राइड कर रहे हैं। उनका काम स्टाइल बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता है इस जर्नी को। सीबीएस अपनी रेबल पर सिंपल और कंपोज्ड, और मैं बस ये सब एब्जॉर्ब कर रहा हूँ अपनी BMW S1000 XR पर। ये जो लंबी सीधी रोड है ये अक्सर इंसान को सोचने पे मजबूर करती है, और आज ये रोड सिर्फ लाहौर की तरफ नहीं जा रही, ये मुझे अंदर की तरफ लेके जा रही है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे इस राइड के व्लॉग को क्लोज करना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, क्योंकि हमारे CBS जो है वो थक गए हैं और एक ब्रेक लेना चाह रहे हैं। तो इस ब्रेक के साथ यहाँ पे राइड को क्लोज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस राइड की तमाम एपिसोड्स पसंद आई होंगी, और अपने ख्यालात और फर्दर राइड्स के लिए अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें तो उसके लिए कमेंट बॉक्स को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली राइड में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।